सीरियल फांस की इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब समझ साहिल से पूछेगा कि तुम इस रात घर से बाहर क्या कर रहे थे, किसके पीछे गए थे। यहाँ पर साहिल आगे से समझ पर शक करता है और कहता है कि तुम बैड बॉय हो, तुमने ज़ेबा के साथ ज्यादती की है। दूसरी जानब ज़ेबा अपनी वालदा से कहती है कि हम बेबस नहीं हैं अम्मी, सच्चाई और यकीन की ताकत हो तो खुदा भी साथ देता है। अब ये भी देखेंगे कि जैसे ही साहिल को होश आता है वो बहुत बेचैन हो जाता है और ज़ेबा का पता करने के लिए ज़ेबा के घर तक पहुंच जाता है, जिस पर ज़ेबा साहिल से बहुत ही ज्यादा डरती है और उसे घर से धक्के मारकर निकाल देती है। आप ये भी देखेंगे कि ज़ेबा पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा देती है, जिस पर पुलिस वाला सिराज साहब को आकर बताता है कि ज़ेबा ने आपके बेटे साहिल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। ये सुनकर सिराज साहब बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं और पीछे खड़ा साहिल ये सब सुनकर डर जाता है। हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिखाई जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ज्यादती किसने की है। ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। आपके अकॉर्डिंग फांस ड्रामे में आगे क्या दिखाया जाएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सामने ज़ेबा साहिल का गिरबान बहुत ही पूरे तरीके से पकड़ती है और कहती है ये है वो जानवर जिसने मेरे साथ ज्यादती की। तो सारी फैमिली ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये इसको क्या हो गया, हमारा तो ये बच्चा बहुत ही मासूम है, ज़हनी तवाज़ुन भी इसका ठीक नहीं है, ये इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। इसके बाद साहिल को बहुत ही बुरा दौरा पड़ता है। वाकये के बाद साहिल कोमे में चला जाता है। साहिल की वालदा अपने बेटे की ये हालत देखकर कहती है कि ज़ेबा जितनी अजियत तुमने मेरे मासूम बेटे साहिल को दी है, इससे कहीं ज्यादा अजियत मैं तुम्हें दूंगी। इसके बाद शकीला अपनी बेटी ज़ेबा से कहती है कि नादिया बीबी से माफी मांगो, तुम्हारी गलती है कि तुमने एक ज़हनी माजूर बच्चे पर इल्जाम लगाया है। तो इस बात पर ज़ेबा कहती है कि नहीं मांगूंगी माफी मैं, अब माफी तो ये मांगेंगे मुझसे। साहब की बीवी ज़ेबा की ये बात सुनकर ज़ेबा के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। अब देखेंगे कि ज़ेबा सिराज यानी साहिल के वालिद से कहेगी कि मैं अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला जरूर लूंगी, सबको सबक सिखा के रहूंगी, पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी। जिसके बाद सिराज इन तीनों माँ बेटियों को गार्ड से कहकर घर में बंद करवा देता है। आप ये भी देखेंगे कि साहिल की वालदा डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब देखिए ना, साहिल आपके पास एक दफा फिर आ गया है। जिसके बाद डॉक्टर साहिल के घर वालों से पूछता है कि पिछले 4 सालों में आप लोगों ने साहिल की ऐसी कोई कंडीशन देखी थी। जिस पर साहिल की वालदा कहती है कि नहीं, अब तो वो बहुत बेहतर हो गया है, बल्कि खुद को काफी हद तक कंट्रोल भी कर लेता है। इन दोनों की ये बात सुनकर कहेगा, फिर मेरा ख्याल है आप दोनों का फिर से कोई झगड़ा हुआ है, आप दोनों को ख्याल रखना चाहिए था। जिस पर नादिया कहती है नहीं, हमारा तो अब कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन साहिल की ये कंडीशन तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से होती है, फिर ऐसी क्या बात है। लेकिन साहिल के घर वाले डॉक्टर से ये बात छुपाते हैं और कहते हैं कि घर में शादी का फंक्शन था और हमें पता नहीं चला कि कब साहिल बाहर चला गया और कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई और लड़ाई की वजह से इसकी ये हालत हो गई। इनकी ये बात सुनकर तसल्ली नहीं होती कि एक मामूली सी लड़ाई से साहिल की ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए थी। आज की बीवी अपने शोहर की इजाजत के बगैर इन तीनों माँ बेटियों को वहाँ से निकाल देती है। इसके बाद सिराज नादिया से पूछता है कि क्यों रिहा किया तुमने इन माँ बेटियों को। जिस पर नादिया गुस्से से सिराज को कहती है, अभी तो मैंने सिर्फ इनको रिहा किया है, लेकिन हकीकत में जानकर ही रहूंगी। सिराज गुस्से में आ जाता है और अपनी बीवी पर चलाना शुरू कर देता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझ पर शक कर रही हो। जिस पर नादिया कहती है शक नहीं बल्कि यकीन है मुझे। और वो मजीद कहती है किया तो साहिल ने भी कुछ नहीं है, फिर भी वो बेगुनाह होते हुए कसूरवार ठहराया जा रहा है। हाशिम ज़ेबा और उसकी वालदा को ढूंढते हुए सिराज साहब के घर तक पहुँच जाता है, लेकिन घर का मुलाजिम उसे ये कहकर टाल देता है कि वो तो यहाँ नहीं है। जिस पर हाशिम परेशानी का शिकार हो जाता है कि आखिर ज़ेबा और चच्ची कहाँ चली गई है। साहिल जो देखने में बहुत ही मासूम और बोला बाला और माजूर होता है, लेकिन वही दरिंदा बनकर ज़ेबा पर हमला कर देता है। किसी का इस पर ध्यान भी नहीं जाता कि वो भी ऐसा कर सकता है। बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता। ज़ेबा अपनी बर्बादी का बदला साहिल के घर वालों से लेना चाहती है।
ज़ेबा जो बेचारी गरीब है वो कुछ कर नहीं सकती, चीखें मार मार कर चुप हो जाती है और ये कहकर खुद को तसल्ली दे लेती है कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। सच तो तब सामने आएगा जब साहिल को होश आएगा। हो सकता है कि वो कुछ बताए या हो सकता है कि इस वाक़ये के बाद वो नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने लग जाए। हो सकता है कि इसने मदहोशी में अपनी माँ का बदला अपने बाप से लिया हो, जो सारी जिंदगी ना सिर्फ इसकी माँ को अज़ियतें देता आया है बल्कि इसने कभी इसकी इज्जत भी नहीं की। इसी वजह से साहिल ज़हनी तौर पर माजूर हो जाता है। वो ना सिर्फ नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता है बल्कि वो मोहब्बत जैसे जज्बे से भी खुद को रोशनास करवाना चाहता है। अपने घर में वापस आने के बाद जब ज़ेबा कहती है कि मैं कभी भी इनको माफ नहीं करूंगी, इनसे बदला लेकर रहूंगी, जिस पर हाशिम कहता है कि जितनी जिल्लत उठानी थी हमने उठा ली, अब जब बात दबी हुई है तो इसे दबी ही रहने दो। ज़ेबा की इन बातों से इसकी माँ कहती है कि मैं ये दिन देखने से पहले मर ही जाती या फिर तुझे मौत आ जाती, जिस पर ज़ेबा गुस्से से कहती है तो फिर ठीक है, मैं मर जाती हूँ। ड्रामे को समीना एजाज ने कलमबंद किया है और इसकी हदायतकारी सैयद अहमद कामरान ने की है और प्रोड्यूसर मोमना दुरेद प्रोडक्शन है। ड्रामे की कास्ट में ज़ारा नूर अब्बास, शहजाद शेख, समी खान, यशमा गिल, अली ताहिर, अर्जमंद रहीम, ज़ैन अफजाल, किंजा मलिक अवान और हिरा खान शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई और पाकिस्तानी ड्रामों से रिलेटेड मजीद अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।